किसान भाइयों, अपन जो है बीज उपचार के लिए अभी प्रशिक्षण के अंदर FIR सीखा था। फंजीसाइड में हमारे पास टेरिकोनाजोल है। 2 ml दवा 1 लीटर 1 किलो बीज के हिसाब से अपने पास ये 1 क्विंटल बीज है ना। तो कितना दवा चाहिए? 1 क्विंटल बीज में 200 ml दवा चाहिए। 200 ml दवा सबसे पहले FIR में फंजीसाइड 200 ml दवा 1 क्विंटल बीज के सबसे पहले, ये लिक्विड है, अगर पाउडरेट फॉर्म में तो भी पहले अपन उसको सूखा बीज और सूखी दवा, और ये अपने पास लिक्विड है तो 2 ml दवा 1 किलो बीज के हिसाब से अपन सबसे पहले बीज को उपचारित करेंगे। बीज उपचारित करते समय ध्यान रहे आपके हाथ की ग्लव्स चढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कटा होगा तो वो जो है दवा है वो आपके हाथ तक नुकसान पहुंचा देती है। इस पूरे बीज के ऊपर फैला के डालनी है, एक कभी नहीं डालनी चाहिए, पूरे बीज के ऊपर फैला करके डालनी चाहिए अपने को। इसके बाद जो है अपन इंसेक्टिसाइड में फिप्रोनिल लेंगे 4.5 से 5 ml दवा 1 किलो बीज, 4.5 से 5 ml दवा 1 किलो बीज। जितनी दवा है उतना ही अपन क्या लेंगे? पानी। जितनी दवा है उतना ही पानी लेंगे। दवा को खोलो, और वो भी दवा जो है पहले एक बार वो पूरा मिला दो। उसके बाद जो अपन ने क्लासरूम में चर्चा की थी कि कल्चर जैसे लिए क्या लेंगे? एडिटोबैक्टर और पीएसपी, एडिटोबैक्टर और पीएसपी दोनों कल्चर अपने पास लिक्विड है। वो दोनों कल्चर बीज के ऊपर अब जो पहले इंसेक्टिसाइड जो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों दवा काम ले ली, उसके बाद लास्ट में और कल्चर हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही बिजाई करनी हो तभी हम उपचार कर सकते हैं। उसको 2-4-5 घंटे पहले बिजाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कल्चर का उपचार कब करेंगे? जब हमें बिजाई करनी है। कल्चर का उपचार करने के बाद ज्यादा वेट नहीं करना है, तुरंत अपने को बिजाई करनी है। ठीक है, तो ये पीएसपी है और एक अभी बीमारियों के लिए फंजीसाइड दे दी, कीड़े के लिए इंसेक्टिसाइड दे दी, और खाद के लिए क्या दे दिया अपन ने? कल्चर, एडिटोबैक्टर और पीएसपी, दोनों तरह के कल्चर दे दी। तो इस तरह से अगर आप बीज उपचार कर लोगे तो आपकी पैदावार की आधी सफलता यही प्राप्त होगी। बीमारियां नहीं होंगी, कीड़े नहीं लगेंगे, और खाद की मात्रा जो कुछ आपके खेत में है उनको आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, बीज उपचार में कोई समस्या कोई नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर बीजों का उपचार किया जा रहा था, तो आइए ऐसे में हम जानते हैं डॉक्टर राम प्रताप जी से, जो यहाँ पर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट है। सर, आपका कृषि जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, यहाँ पे जैसा कि अभी हमने देखा सीड ट्रीटमेंट जो है उसकी प्रक्रिया की जा रही थी, यहाँ पर किसानों को बताया जा रहा था कि कैसे सीड ट्रीटमेंट जरूरी है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि इससे किसानों को किस तरह की मदद मिलती है। बीज उपचार के लिए हमारे यहाँ एक कृषि विभाग ने और यूनिवर्सिटी ने एक मुहिम चला रखी है कि बिना बीज उपचार के किसान बुआई ना करे, और उसका कारण ये है कि बीज बुआई से पहले पूरा बीज हमारे हाथ में छोटी जगह पे और कम दवा से जो है आपकी सारी की सारी फसल उपचारित हो जाती है। बीज उपचार करने का सबसे मोटा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी फसल तक बीमारी और कीड़े आए ही नहीं। इसके लिए हमारे को कम से कम दवा में और अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। बीज उपचार करके ही हमारी बिजाई हो, इससे किसान को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरा एक ये है कि बीमारी आने के बाद अगर किसान उसका उपचार करता है तो नुकसान तो हो गया, जो तो हो गया, लेकिन वो कंट्रोल करना, उसका उपचार करना बहुत महंगा पड़ता है। दवा ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, समय ज़्यादा चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो सबसे बचने के लिए हमें बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। तो सर, अगर बीज उपचार के समय सीमा की बात करें तो बुआई से कितने समय पहले हमें जो ये बीज उपचार करना है? बीज उपचार में 3 दवाएं काम आती हैं हमारे। सबसे पहले फंजीसाइड, कड़कनाशी कहते हैं, वो आप बीज पर कभी भी कितने दिन पहले चाहे आपने बीज पैदा किया उसी समय आप लगा सकते हैं, उसका बीज के ऊपर कोई असर नहीं आता है। उसके बाद दूसरी जो दवा होती है इंसेक्टिसाइड, जिसमें पिप्रोनिल या आपके क्लोरोपाइरिफॉस
इमिडाक्लोरोपीड इस तरह की दवाई काम में ली जाती है। वो दवाएं अगर आप बीज उपचार, बड़े बीज होते हैं उनमें 2 दिन 48 घंटे या 72 घंटे पहले कर सकते हैं। छोटे बीज में 6 से 12 घंटे के अंदर बीज उपचारित करने के बाद बुआई करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और लास्ट में जो तीसरे नंबर की जो दवा होती है वो होती है कल्चर, जिसमें राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और पीएचपी कल्चर है। उन कल्चर्स में जीव होते हैं, उनके उपचार के बाद में जीव को जो है 2 से 3 घंटे के अंदर बिजाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वो जीव मर जाते हैं। बीज उपचार में लागत की बात करें जी, तो कितने तक की होगी? जी, बीज उपचार में किसी भी फसल में अगर हम धान वाली या सीरियल्स की बात करें तो उनमें 1 हेक्टेयर के बीज के लिए मुश्किल से 200 से 250 रुपए का खर्चा आता है। अगर हम पल्सेज की और ग्राउंडनट की बड़े बीज वालों की फसल की बात करें तो उससे ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 रुपए का खर्चा आता है। इससे ज्यादा खर्चा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो आता है उससे ज्यादा खर्चा नहीं है। और हम अगर बहुत छोटे बीजों की बात करें जैसे बाजरा, तो उनमें तो 50-60 रुपए पर हेक्टेयर में खर्चा नहीं आता। तो क्या सीड ट्रीटमेंट हर फसल के बीजों पे करना जरूरी है? बिल्कुल बहुत जरूरी है। किसी भी फसल को बिना बीज उपचारित बुआई करने का मतलब है हम बीमारी को पहले ही निमंत्रण दे रहे हैं और बीमारी को दूर रखने के लिए बीज उपचारित करके ही जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो आइए जानते हैं हम किसानों से कि वो केवीके में आके क्या किन किन चीज़ों को सीखते हैं और उसे अपनी खेती बाड़ी में किस तरह से लागू करते हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी सर, आपका नाम? मोहनलाल गुज्जर। तो आप यहाँ पर केवीके में कब से, केवीके के साथ कब से जुड़े हुए हैं? मैं केवीके में 5 साल पहले से आता हूँ। तो जब से आप केवीके में जुड़े हैं तो आपको क्या ये लगता है कि तब से आपकी जो खेती बाड़ी है, आपकी जो उपज है उस पर असर पड़ा है? हाँ, उस पर काफ़ी असर पड़ा। हमारे पहले तो बैठा हम आते दिन तो पहले बिना उपचार करके बीज बोते थे, उसमें से आधा बीज नष्ट हो जाया करता था। और अब यहाँ आने के बाद में इनसे सलाह दी तो बीज उपचारित करके होने लगे तो पहले बात तो बीमारियाँ नहीं दबा, अगर कोई हो भी जाए तो बहुत कम बीमारी का चांस है, ऐसा भी अच्छी है। और एक दूसरी ये और है उपचारित के बगैर भी इन्होंने एक राय और दी हमारे को जैविक खेती पैदा करने के लिए, जो वो अपने घर पे ही मतलब सादा अपने घर पे ही जैविक तरीके से उस बीज को उपचारित करना और निवास करना, तो वो जैविक खेती और कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये अंग्रेजी दवाई और अंग्रेजी खाद बहुत कम काम ले रहा हूँ मैं, बाकी और किसान भाई से बता रहा हूँ। तो ये तो दवाई की बचत हो गई और एक मेहनत कम हो गई। तकनीकी इन्होंने जो बताया इनकी तकनीकी के अनुसार था। पहले हम क्या करते थे, ऐसे खुला पलेवा छोड़ते थे पानी। इन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया, ये भी हमारे घर तक गए वहाँ तक, तो इन्होंने बताया कि ये खुला पानी मत दो आप, जैसे ड्रिप सिस्टम है, फुहारा सिस्टम है, मिनी फुहारा है, इससे पैदा तो उससे तकनीकी चीज तो उससे खाने में भी हमारे काफ़ी फायदे अभी पैदावार बढ़ गई। इनसे बहुत काफ़ी फायदे, काफ़ी कुछ मिलता दिन प्रतिदिन हमसे काफ़ी जमीन पड़ाव पानी से तो जमीन गाढ़ी हो जाती है और तुम्हारी जमीन पूरा खड़ा देती है। जी मैं आपका पहले नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रामनाथ मेड़ा। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से कब से जुड़े हुए हैं? मैं 15-20 साल 15-20 साल हो गए। तो किन किन नई चीज़ों को आपने यहाँ से सीखा है, मैं वो चाहूँगी कि आप बताएं। हमें सब्जी का फूल बाड़ी का अच्छी सीख फूल बाड़ी की आप खेती करके आ रहे हैं, तो उसमें अगर एक साधारण किसान की बात करें तो इन सब चीज़ों को नहीं जानता है और आपने यहाँ से एक प्रशिक्षण ले आप सीख रहे हैं, तो दोनों में कितना तक का अंतर है? आधी बात करते जी। तो क्या आपको लगता है कि हर किसान को कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ेंगे ना तो अच्छी पैदा होगी। देखो जुड़ेंगे भी और उनसे बेनिफिट भी काफ़ी है और फसल में जो मुनाफा है, पैदावार है, काफ़ी ग्रोथ करती है। ग्रोथ 1/3 हिस्सा प्लस मिलता है। जी आपका नाम? जी मेरा कैलाश चंद्र जी। किस तरह की खेती आप कर रहे हैं? सर अभी हम इसमें गंवार, बाजरा, गेहूँ, जो सरसों, चना, ये सभी की फसल करते हैं हम
अब सर ने आज हमारे को जो का स्पेशल बीजोपचार और इसके बीजोपचार के बाद में इनकी बुआई जुताई उड़ाई जो भी है सारी चीज़ बताई उन्होंने, किस प्रकार से हमारे को इनको जुताई करके और खेत में डालना। तो कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी आप लोगों को यहाँ पर जो मौजूदा साइंटिस्ट हैं उनसे जो जानकारी मिलती है, क्या वो सच में आप अपने खेतों पे उसे लागू करते हैं और उससे फायदा होता है आप? जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल हमारे को नॉलेज पहले परंपरा की जो खेती थी उसमें इतनी पैदावार हमारे को नहीं मिल पाती थी, नॉलेज नहीं थी इतनी, और आजकल इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन से हमारे को बहुत काफ़ी बेनिफिट मिला है, और हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करते हैं जैसे ये बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग हम खेत में काम करते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक खेती की बात करें तो उसमें जो लागत है वो बहुत ज़्यादा होती है और पैदावार उस हिसाब से नहीं हो पाता, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? जी इसमें क्या है कि हम अधिकतर जो किसान हैं हमारे साथी हैं वो उनकी नॉलेज कम है, और पुराने तरीके से जो खेती करते हैं तो उसमें बीजोपचार सही नहीं हो पाता, सही तरीके से फसल में जो है जो चीज़ उनको चाहिए गुणवत्ता वाली वो खाद वगैरह नहीं मिल पाता, इस वजह से जो पैदावार कम होती है। अब नई तकनीक से और इन सर के सहयोग से, आपके सहयोग से नई नई नॉलेज और नई टेक्निकल हमारे को मिलती है, उससे काफ़ी बेनिफिट और मुनाफा मिलता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र से आपको और किन सब चीज़ों की सहायता या किन सब चीज़ों की मदद मिलती आई है आपको? अभी सर मैडम हमारे को फसल में अभी आपको बताएंगे गेहूँ, चना और पशुओं के चारों के लिए, जैसे अभी ये नेपेर घास दिए थे हमारे को, नेपेर घास तो गल साल ले जा करके हम होती है, और इसके की तरह बार बार महीने में काटो और डालो, 7 साल तक गई जुताई करने के लिए, एक ही बार में हो गया, पानी देते रहो, तो उससे बहुत काफ़ी मतलब अपने पशुओं को मदद मिल गई, हमेशा हरा चारा मिलता रहा, घास भी अच्छा। यहाँ से कृषि विज्ञान कला केंद्र से आने के बाद सभी तरीके की खेती बाड़ी में, जैसे सब्जी में, जैसे बगीचा के तौर पे भी उन्होंने हमारे को सलाह दी, उन्होंने खुद भी 1 एकड़ बगीचा लगाया है, 5 बीघा पट्टी में तैयार कर। तो अभी जो एक समस्या है जो देश भर को बहुत बुरे तरह से जकड़ के रखा है वो है पराली। जब किसान फसल लगाता है और उसकी कटाई के बाद जो पराली बचती है उसे बड़े संख्या में जला दिया जाता है, जिससे आसपास की जो हवा है वो काफ़ी प्रदूषित हो जाती है और उससे लोगों को परेशानी होती है। तो उस पर आप क्या करते हैं? वो जो बची हुई पराली है उसको किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं? हम तो उस पराली को सर सबको काम लेते हैं, हमारे तो कोई भी नष्ट नहीं करता उस पराली। आजकल तो मैं उसका कंपोजिट खाद बनाने लगे हैं, उसको जला के और कंपोजिट खाद बना देते हैं, जमीन में थोड़ा खाद में उसमें दबा के, और हम लोग के आसपास में तो रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद ही हमारे काम आ जाता है। पराली को जो कटाई होती है उसको गला के और उस काम में ले लेते हैं, खाद के रूप में ले लेते हैं। तो उसको किस तरह से अगर कोई किसान है वो अपने पराली को खाद बनाना चाहे तो कैसे वो करेगा? और उसमें मैम पहले तो उसमें सारा जो इकट्ठा करेंगे, कुछ अपन पानी वगैरह या गलाने के लिए उसमें डालना पड़ेगा, वो कंपोस्ट तो पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मौजूदा किसान थे जो केवीके में आके प्रशिक्षण लेते हैं कि कैसे अपनी खेती बाड़ी उपज और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, और यहाँ पर जो भी मौजूदा साइंटिस्ट हैं वो उनकी मदद करते हैं कि इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी खेती और उपज को अच्छी कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कृषि जागृति।